पिछले पार्ट में हमने देखा कि लियान अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप क्लास को करने के लिए ग्राउंड में आ गया होता है और वो देखता है कि बाकी के सारे व्हाइट टाइगर के लोग उसे बहुत ही ज्यादा नफरत भरी नजरों से देख रहे होते हैं। अभी वहाँ स्वॉर्ड्समैनशिप टीचर आते हुए उन लोगों से कहने लगते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक फाइट को लिए अरेंज कर रहा हूँ, इसीलिए तुम सभी को तैयार हो जाना चाहिए। इधर हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट स्वॉर्ड्समैनशिप टीचर के पास जाकर उनसे पूछने लगता है कि आखिरकार हम किस तरह के समन के साथ फाइट करने वाले हैं। तो उसकी बात को सुनते हुए स्वॉर्ड्समैनशिप टीचर उसे कहने लगते हैं, मैं तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। तो ये सुनकर वो लड़का भी हैरान होते हुए पूछने लगता है, लेकिन ऐसा क्यों? तो स्वॉर्ड्समैनशिप टीचर हंसते हुए उस लड़के से बोलने लगते हैं, अगर तुम्हें सीखना है कि समन्स के साथ किस तरह से फाइट करनी है तो तुम्हें इस बारे में भी पता होना चाहिए कि वो रैंडमली ही तुम्हारे सामने आते हैं, इसीलिए तुम्हें उनके बारे में पहले जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। स्वॉर्ड्समैनशिप टीचर को इस तरह से बात करते हुए देखकर लियान भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया होता है और सोचने लगता है, सच में ये कब तक हमारे साथ ऐसा ही करते रहेंगे। और इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियान सोच रहा होता है, सच में ये सेम स्टेटमेंट है जो कि एक इनरेस्पॉन्सिबल प्रोफेसर का होना चाहिए। तो लियान टीचर से कहने लगता है, क्या यहाँ पर ऐसी कोई चीज है जिसके बारे में आप हमें पहले ही फाइट से बता सकते हैं? लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक व्हाइट टाइगर टावर का स्टूडेंट तेजी से चिल्लाते हुए कहने लगता है, मैंने प्रोफेसर से इससे कम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था, मुझे पता था कि आप ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। सच में ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। हम उन हर एक हर्डल को ओवरकम कर लेंगे जो कि हमारे सामने फेंके जाएंगे और आज हम आपको एक नाइट की प्राइड जरूर शो करेंगे, इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, सच में इस मैजिक एकेडमी के अंदर कितने ज्यादा डफर भरे हुए हैं। और इधर हम मोराडी को देखते हैं जो कि अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलने लगता है, सच में ये इडियट्स। मोराडी की बात को सुनते हुए लियान मोराडी की ओर देखने लगता है तो उसे इस तरह से देखते हुए देखकर मोराडी कंफ्यूज हो गया होता है और सो कहने लगता है, आखिरकार तू मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहा है? तो लियान उसे कैजुअली जवाब देता है, मुझे ऐसा लगा कि एक सेकंड के लिए हमारे थॉट एक जैसे थे सच में। तो मोराडी दूसरी ओर घूमते हुए बोलने लगता है, तुम्हें ऐसी रेडिकुलस बात करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ बस अब इतना करना है कि तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। तो लियान उसे कहने लगता है, मैं सच में इसी बात का प्लान कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे हर एक ऑर्डर को फॉलो करूँ, लेकिन तुम्हारे ऑर्डर सेंस भी तो बनाने चाहिए। आखिरकार मैं बिना किसी रीजन के लिए तुम्हारे साथ फाइट क्यों करने लगा, इस बारे में तुम्हें एक बार सोच लेना चाहिए। तो मोराडी एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए लियान से कहने लगता है, क्या तुम इस बात से श्योर हो कि तुम वही सेम आदमी हो जिसने कि हमें सुलाने वाले ड्रग देकर हमें प्रोफेसर को हैंडेड कर दिया था? तो लियान मोराडी को कहने लगता है, वैसे उस टाइम पर हम सेम साइड में नहीं थे, इसीलिए हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। ये सुनते हुए इधर डोरगु भी लियान को कहने लगता है, लियान मैं ऐसा सोचता हूँ कि हमारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट यही रहेगा कि इस वक्त हमें आपस में बातें करना बंद कर देना चाहिए। ये सुनकर लियान मोराडी की ओर देखकर कहने लगता है, मैं तो बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। तो मोराडी लियान को बोलने लगता है, यहाँ पर कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिन्हें तुम कभी भी क्लियर नहीं कर सकते हो। और फिर अपने मन में ही सोचने लगता है, तुम्हारे पास सच में एक ऐसा टैलेंट है जिसके बारे में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है और वो है लोगों को गुस्सा दिलाने का। अभी वहाँ प्रोफेसर की आवाज आने लगती है कि हर एक ग्रुप एक टाइम पर ही एंटर कर सकता है और अंदर की ओर तुम्हारा सामान वेट कर रहा होगा। और मैं चाहता हूँ कि हर एक ग्रुप अपने खुद के मेथड को यूज करते हुए उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करे, क्योंकि उसका एग्जिट दूसरी साइड में होगा। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियान और उसकी टीम एक बहुत बड़े गेट के सामने खड़े हुए होते हैं। इधर लियान उस गेट को खोलते हुए धीरे धीरे कर अंदर आने लगता है। वो देखता है कि उस रूम के अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा हुआ होता है। तो उसे देखते हुए लियान तुरंत ही अपने मैजिक स्टाफ को निकालते हुए सोचने लगता है, वैसे तो अभी शाम का ही वक्त है लेकिन यहाँ पर पिच ब्लैक है, इस बात से शुरू किया गया होगा ताकि हम मॉन्स्टर के साथ नाइट के टाइम फाइट करने को सिमुलेट कर पाए। ये सोचते हुए लियान तुरंत ही वहाँ पर एक लाइट मैजिक को करने लगता है, जिसकी वजह से लियान के मैजिक स्टाफ के ऊपर बहुत ही ज्यादा लाइट आ जाती है और तुरंत बाद ही वो लाइट उड़ते हुए उस पूरे के पूरे कमरे को रोशन कर देती है। फिर हम मोराडी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गौर से उसके मैजिक स्टाफ को देख रहा होता है और फिर सोचने लगता है, सच में मैं इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर
सकता हूँ कि इसके पास बहुत ही ज्यादा अमेजिंग स्किल है, इसीलिए ये मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाते हैं। अभी अचानक से उस रूम के अंदर से कुछ आवाजें आने लगती हैं, जिसकी वजह से मोरारी और बाकी के सारे लोग बहुत ही ज्यादा चौंक गए होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पैर आकर जमीन पर जोर से गिरता है और फिर हमें एक मॉन्स्टर का चेहरा दिखाया जाता है, जिसके नाक से बहुत ही ज्यादा हवा बाहर निकल रही होती है। और फिर हमें पता चलता है कि वो एक बहुत ही बड़ा बुल होता है, जिसके ऊपर बहुत सारे क्रिस्टल्स लगे हुए होते हैं। फिर वो बुल भी लियान और उसकी टीम को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें चमकने लगती हैं। तो उस बुल को देखते हुए मोरारी बोलने लगता है, इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बुल और स्प्रिट का फ्यूजन है। तो ये सुनते हुए लियान कहने लगता है, सच में ये देखने में ही मुझे बहुत ही ज्यादा यूनिक लग रहा है। तभी लियान की नजर उस बुल के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है, एक सेकंड रुको, ये एनर्जी ये तो मुझे इंचेंटमेंट पोशन की लग रही है, अब मुझे ये मत कहना। और फिर लियान पुरानी बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर प्रोफेसर उर्गलम उन्हें बोल रहा होता है कि मैं जंगल में तुम्हारे फाइट के लिए किसी भी गोलम को नहीं बल्कि एक बुल को लेकर आया था। तो उसे याद करते हुए लियान बहुत ही ज्यादा अजीब सा चेहरा बनाकर हंसते हुए सोचने लगता है, सच में ये वही तो बुल नहीं है। इधर हम डोरगू को देखते हैं, जो कि लियान को इस तरह का बर्ताव करते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है और लियान से कहने लगता है, आखिरकार तुम किस बारे में सोच रहे हो। तो लियान उसे तुरंत ही मना करते हुए कहने लगता है, नहीं नहीं, यहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं है। और सोचने लगता है, मुझे इस वक्त जो मेरे हाथ के अंदर सिचुएशन है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और बोलने लगता है, मुझे इसके शरीर के अंदर से दो डिफरेंट टाइप की एनर्जी महसूस हो रही है, एक तो इंचेंटमेंट पोशन और दूसरी स्पिरिट। सुनते ही डोरगू कहने लगता है, फिर आखिरकार हमें अब क्या करना चाहिए। तो ये सुनते हुए मोरारी बोलने लगता है, शिट, ये तो वही बात बोल रहा है जो कि देखने से ही ओबियस है। तो लियान कहने लगता है, इसके ऊपर रेगुलर अटैक बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले हैं, क्या तुम लोग अपने वेपन के अंदर अपने माना को इन्फ्यूज कर सकते हो। और इस बात को मैं पहले ही तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं तो इस चीज को बड़े ही आराम से कर सकता हूँ। सुनते ही डोरगू कहने लगता है, मैं भी इसे कर सकता हूँ लियान। लेकिन इधर हम मोरारी को देखते हैं, जो कि चौंकते हुए कहने लगता है, ओबियसली मैं इसे कर सकता हूँ। और सोचने लगता है, ये तो किसी भी नाइट फैमिली से भी बिलोंग नहीं करता है, फिर इसे वेपन के अंदर अपने माना को इन्फ्यूज करने की टेक्निक किसने सिखाई। सच में ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। और ये सोचते हुए मोरारी बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। इधर हम लियान को देखते हैं, जो कि डोरगू को बोल रहा होता है, चलो तो फिर ठीक है, हमें अभी के अभी सभी को स्प्लिट हो जाना चाहिए और अपने अपने टाइम आने पर उस बुल के ऊपर स्टैबिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन इधर हम मोरारी को देखते हैं, जो कि बोल रहा होता है, लेकिन इस सबसे पहले मुझे इस बात को डिसाइड करने दो कि आखिरकार सेंटर में कौन होने वाला है, क्योंकि जो लोग भी सेंटर के अंदर होंगे वो सच में बहुत ही ज्यादा डेंजर के अंदर होगा। क्योंकि अगर कोई भी उस बुल के हेड ऑन फाइट करने की कोशिश करेगा तो उस बुल के लिए उसके ऊपर अटैक करना सबसे ज्यादा इजी हो जाएगा। ये सुनकर डोरगू भी थोड़ा सा हैरान हो गया होता है और सोचने लगता है, लियान तुम्हारे बिल्कुल सामने है, इसका मतलब क्या तुम लियान को फंसाने वाले हो। लेकिन तभी लियान डोरगू की ओर देखते हुए कहने लगता है, डोरगू क्या तुम इसे प्लीज बता सकते हो कि ये तो सीधी सी ऑब्वियस सी बात है कि कैप्टन ही सेंटर के अंदर होना चाहिए। लियान की बात को सुनते हुए डोरगू बड़ी अजीब तरीके से लियान को देखने लगता है। लेकिन इधर हम देखते हैं कि मोरारी तुरंत ही अपनी मिडिल फिंगर लियान को दिखाते हुए उसे मना कर देता है। इधर हम डोरगू के देखते हैं, जो कि एक रात की सांस लेते हुए सोचने लगता है, सच में मैंने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये इस तरह से ऐसी सिचुएशन के अंदर चाइल्डिश हरकत करेंगे। फिर वो कहने लगता है, चलो फिर इसे हम रॉक पेपर सीजर से डिसाइड करते हैं कि आखिरकार सेंटर के अंदर कौन होने वाला है। और फिर हमें कुछ सेकंड बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी लोग धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि उस बुल के सामने लियान खड़ा हुआ होता है। तो लियान बहुत ही ज्यादा नर्वस होते हुए सोचने लगता है, लास्ट के अंदर सच में मैं ही इसके अंदर फंस गया, लेकिन मैं भी इस तरह से हार नहीं मानने वाला हूँ, मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और फिर हमें एक सिंपल स्ट्रेटेजी के बारे में बताया जाता है कि लियान उसके सामने रहेगा और बाकी के दोनों लोग साइड से उसके ऊपर अटैक करेंगे, ताकि बुल उन दोनों लोगों के ऊपर अप्रोच ना कर पाए और वो बड़े ही आराम से उस पर अटैक कर उसे हरा पाए।
इसकी वजह से उस बुल को हराना और भी ज्यादा आसान हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उसके लिए है जो कि बुल के हेड ऑन होगा, क्योंकि उससे बुल के अटैक को अवॉइड करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और लियान उस बुल को देखते हुए सोचने लगता है इस तरह की हंटिंग की वजह से वही पर्सन सबसे ज्यादा थकता है जो कि एक बेट की तरह एक्टिंग करता है, और बाकी के लोग जो कि उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हंट हो जाता है। और लियान इतना सोच ही रहा होता है तभी उस बुल के पैरों के पास में कुछ मैजिक होने लगता है और वो बुल बहुत ही ज्यादा तेजी से गुस्से से दौड़ने लगता है। की वजह से उस बुल के अंदर से बहुत ही ज्यादा स्पिरिट मैजिक बाहर निकल रहा होता है, और उस स्पिरिट मैजिक की वजह से मोराडी और डोरगू दोनों के दोनों ही बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए होते हैं। लेकिन इधर लियान उस बुल के हेड ऑन खड़ा हुआ होता है और सोच रहा होता है मुझे इसे देखने से ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बिल्कुल भी आराम से नहीं जाने वाला है और आज हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। और फिर लियान तुरंत ही अपनी मैजिक स्टाफ को बाहर निकालते हुए सोचने लगता है अगर ये सब कुछ ऐसे ही होने वाला है तो फिर मुझे इसे अप्रोच करने के बजाय कुछ और ही करना चाहिए। और ये सोचते हुए लियान तुरंत ही अपने वाटर मैजिक को एक्टिवेट कर देता है। इसकी वजह से लियान के आसपास का माना तुरंत ही वाटर की ड्रॉपलेट के अंदर चेंज होने लगता है और तुरंत ही वो हवा में बुलबुलों की तरह उड़ने लग जाता है। और इसी के साथ तुरंत ही वो सारे के सारे बुलबुले उस बुल के ऊपर अटैक करने के लिए बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ गए होते हैं, जिसकी वजह से उस बुल को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से से लियान की ओर देखने लगता है। ये सब कुछ देखते हुए डोरगू भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है सच में ये तो बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है, मैंने लियान से बिल्कुल भी इससे कम तो एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन तुरंत ही डोरगू रुक जाता है और फिर कहने लगता है 1 मिनट रुको, और फिर उन अटैक्स और बुल को देखते हुए सोचने लगता है इसकी डायरेक्शन जो भी वाटर और भी ये उस बुल के ऊपर फायर कर रहा है उसे देखने से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सच में इसे एक साइड की ओर धकेल रहा है। और फिर हम देखते हैं कि वो बुल बड़ी ही तेजी से मोराडी की ओर आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर मोराडी भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन इधर हम लियान को देखते हैं जो कि लगातार अपने मैजिक स्टाफ के ऊपर वाटर मैजिक को एक्टिव करके रखा हुआ होता है और वो ऐसे दिखा रहा होता है जैसे कि ये सब कुछ करने की उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। तो उसे देखते हुए मोराडी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है सच में ये बास्टर्ड। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें बताया जाता है कि गिजेल जब हर एक आदमी की लोकेशन को चूज कर रहा था तो उसके दिमाग में एक अलग ही प्लान चल रहा था, और उसका प्लान था कि वो लियान को उस बुल के सामने जानबूझकर लेकर आएगा, जिसकी वजह से वो लियान को घायल कर सकता है और अपना बदला ले सकता है। लेकिन उसका प्लान उसी के ऊपर भारी पड़ गया होता है। इधर हम मोराडी को देखते हैं जो कि अपने मन में ही सोच रहा होता है सच में सीरियसली ये सेम प्लान बना रहा है जो कि मैंने बनाया था। ये सोचते हुए मोराडी बड़ी ही तेजी से दूसरी ओर भागने लगता है और सोचने लगता है यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि मैं बिना फाइट के बड़े ही आराम से इस तरह से हार जाऊं। और हम देखते हैं कि मोराडी बड़ी ही तेजी से भागते हुए लियान के पीछे आ गया होता है और लियान भी उसे ऐसा करते हुए देख लेता है, लेकिन वो इस तरह की एक्टिंग करता है कि जैसे कि उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और फिर वो तुरंत ही अपने इनविजिबल मैजिक को यूज करते हुए वहां से गायब होने लग जाता है, जिसे देखकर मोराडी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है क्या ये गायब हो गए। पर लियान के गायब होते ही मोराडी को सामने से बहुत ही तेज भागता हुआ बुल दिखाई देता है जो कि बड़ी ही तेजी से उसी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। इसे देखकर मोराडी अपने मन में ही सोचने लगता है आखिरकार ये इतना ज्यादा करीब कब से आ गया, और ये सोचते हुए तुरंत ही अपनी स्वार्ड को बाहर निकाल लेता है और सीधे उस बुल के गले के ऊपर अटैक कर देता है। और उसके स्वार्ड के अटैक की वजह से उस बुल के ऊपर ज्यादा कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता और वो बुल तुरंत ही तेजी से मोराडी को डोज करते हुए आगे की ओर निकल जाता है। इसे देखकर मोराडी भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया होता है और सोचने लगता है शिट, इसके ऊपर जो कट लगा है वो सच में बहुत ही ज्यादा हल्का कट है और इसकी वजह से इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन तभी वो उस बुल की ओर
देखता है और वो देखता है कि उस बुल का घाव तुरंत ही ठीक हो गया होता है, जिसे देखकर मोरारी और भी ज्यादा घबरा जाता है और सोचने लगता है क्या ये तो तुरंत ही हील हो गया है, डैम इट, अब मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं बची है। और ये सोचते हुए मोरारी तुरंत ही दूसरी ओर जाने लगता है और उसी के साथ अपने पूरे के पूरे माना को अपने ऊपर गैदर करने लगता है, जिसकी वजह से मोरारी का पूरा माना उसकी स्वाड और उसके शरीर को इंचेंट करने लगता है। तो मोरारी तुरंत ही उस बुल को देखते हुए सोचने लगता है अब मेरी ओर आ, अब मैं तुझे बताता हूँ कि आखिरकार एक मोरारी क्या चीज है। पर तभी हम देखते हैं कि वो बुल के मोरारी तक पहुंचने से पहले ही उस बुल की ओर एक स्वाड बड़ी ही तेजी से बढ़ रही होती है और उसके एक ही अटैक की वजह से उस बुल को बहुत ही ज्यादा घाव लग गया होता है अपने ऊपर। अचानक से हुए इस अटैक की वजह से वो बुल भी कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता कि आखिरकार ये अचानक से क्या हुआ है और वो कुछ कर पाता या समझ पाता उससे पहले ही वो बुल उड़ता हुआ दूसरी ओर दीवार से जाकर टकरा जाता है और तुरंत ही जमीन पर गिर जाता है। तो उसे देखकर मोरारी और डोरगू दोनों ही कंफ्यूज हो गए होते हैं कि आखिरकार इस बुल के ऊपर किसने अटैक किया है। इधर हम मोरारी को देखते हैं जो कि इतना ज्यादा शौक में लग रहा होता है कि उसकी वजह से उसका मुंह खुला का खुला रह गया होता है। इधर डोरगू भी अपने मन में लगातार सोच रहा होता है कि आखिरकार इस जगह पर हुआ क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन तभी लियान तुरंत ही अपने इनविजिबल मैजिक को डीएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से लियान धीरे धीरे कर कर अपेयर होने लगता है और हम देखते हैं कि लियान की स्वाड क्रैक हो रही होती है। तभी हमें पता चलता है कि वो अटैक लियान ने किया होता है और फिर लियान सोचने लगता है मुझे इस बारे में पहले ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कि एक वुडन स्वाड के अंदर इतना ज्यादा माना अगर मैं इन्फ्यूज करूंगा तो उसका तो यही हाल होने वाला है। और इधर डोरगू बहुत ही ज्यादा हैरान लग रहा होता है और वो लियान को देखते हुए कहने लगता है लियान आखिरकार तुमने ऐसा कैसे किया, वो भी एक ही हिट के अंदर। तभी लियान देखता है कि उस बुल के अंदर थोड़ी सी हरकतें होने लगती हैं तो लियान उन सब दोनों को बोलने लगता है इस बात को हम बाद में करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जल्दी ही जागने वाला है। और फिर तेजी से लियान दूसरी ओर गेट की ओर भागते हुए डोरगू से कहने लगता है हमारे पास यही एक अच्छा चांस है भागने का, इसीलिए डोरगू जल्दी से चलो हम बाहर निकलते हैं। इधर डोरगू भी तुरंत ही लियान की बात को मानते हुए लियान के पीछे बड़ी ही तेजी से भागने लगता है और भागते हुए सोच रहा होता है सच में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे पीछे बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग चीज है, इसीलिए मैं पीछे बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। और हम देखते हैं कि उसके पीछे मोरारी बहुत ही तेजी से भागकर आ रहा होता है, जिसकी वजह से ही डोरगू को इतनी ज्यादा अनईजी फीलिंग आ रही होती है। लेकिन इधर हम मोरारी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है और सोच रहा होता है मैं बिल्कुल भी इस बात को बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि इसने मुझे वापस से यूज किया। अब इसके लिए यही सही रहेगा कि ये अपनी पीठ को देखता रहे क्योंकि मैं इसके पीछे कभी भी खंजर घुसा सकता हूँ। इधर डोरगू बड़ी ही तेजी से भागते हुए लियान के पास आने लगता है और लियान से कहने लगता है लियान क्या जो तुमने ये किया ये सच में सही रहेगा। तो लियान कहने लगता है हाँ ये सब कुछ ठीक है और ऐसा भी नहीं है कि हम इस ग्रुप को बार बार यूज करने वाले हैं इस क्लास के बाद, इसलिए तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक गेट पर बहुत ही ज्यादा आवाजें आ रही होती है और तभी वहां से 3 स्टूडेंट बड़ी ही तेजी से चिल्लाते हुए बाहर आ रहे होते हैं और साथ में तेजी से चिल्ला रहे होते हैं आखिरकार हम बाहर आ ही गए। और हम देखते हैं कि लियान और डोरगू दोनों एक दीवार के पास में बैठे हुए होते हैं, वहीं पर वो स्टूडेंट आकर बहुत ही ज्यादा हाँप रहे होते हैं। तो लियान उन लोगों को देखते हुए सोचने लगता है ये हमारे जितने भी ग्रुप थे उनमें से सबसे ज्यादा लास्ट था और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की क्लास यहीं पर खत्म हो जाएगी। अभी स्वॉर्ड्समैनशिप टीचर वहां आते हुए कहने लगते हैं ठीक है आज जो भी तुम लोगों ने किया वो बहुत ही ज्यादा अच्छा किया है, चलो फिर यहाँ पर सभी के सभी लोग इकट्ठे हो जाओ। ये सुनते ही लियान सोचने लगता है लेकिन मुझे कुछ न कुछ यहाँ पर बोदर कर रहा है। हमारा ग्रुप तो उस बुल को हराने में इसलिए कामयाब हो पाया क्योंकि हमने अपनी स्वाड के अंदर माना को इम्ब्यूज किया था, लेकिन यहाँ पर बाकी का जो ग्रुप है वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। फिर आखिरकार वो उस बुल से बचकर किस तरह से बाहर निकल पाई। और तभी स्वॉर्ड्समैनशिप टीचर कहने लगते हैं सच में तुम लोगों ने जितना भी किया वो बहुत ही ज्यादा काबिलिए तारीफ है क्योंकि उस बुल से सिर्फ बचकर बाहर निकलना ही तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात थी। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप है जो कि उस बुल को हराने में कामयाब भी हो गया है। ये सुनते ही लियान और डोरगू दोनों बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए होते हैं। ये सुनते ही लियान
लियान भी बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस होते हुए सोचने लगता है, 1 मिनट रुको, हम वहां से बचकर भी बाहर निकल सकते थे। हाँ हाँ बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि मुझे अब जब मैं सोच रहा हूँ तो बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है कि इसने हमें इस बात को स्पेशली मेंशन किया था कि हमें उस बुल को हराना भी होगा। पर तभी वहाँ स्टूडेंटों के बात करने की आवाजें आने लगती है। क्या वहाँ पर किसी ग्रुप ने उस बुल को हराया भी है? आखिरकार वो कौन सा ग्रुप हो सकता है? ये पक्का ही गिजेल होगा, नहीं तो उसके अलावा और कोई भी उस बुल को नहीं हरा सकता है। पर इधर उन स्टूडेंटों की बातों को सुनते हुए मोरारी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ रहा होता है। इधर मोरारी कुछ कह पाता उससे पहले ही स्वॉर्ड्समैनशिप टीचर बोलने लगते हैं, आखिरकार तुम उस मॉन्स्टर के बारे में क्या सोचते हो? तो एक स्टूडेंट कहने लगता है, सच में वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और फास्ट था, जितना तो हमने सोचा भी नहीं था। अभी दूसरा स्टूडेंट भी बोलने लगता है, मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था कि वो हमारे अटैक से भी इम्यून होगा। स्वॉर्ड्समैनशिप टीचर बोलने लगते हैं, हाँ मैं इस बात से श्योर हूँ कि तुम लोग सारे के सारे ही सरप्राइज हुए होगे। तो इधर ड्योरगु लियान की ओर देखते हुए सोच रहा होता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं थे। इधर स्वॉर्ड्समैनशिप टीचर आगे बोल रहे होते हैं, मैं इस बात से पूरी तरह से श्योर हूँ कि जब तुम वहां से बचकर बाहर निकल आए हो तो तुमने इस बात को रियलाइज जरूर किया होगा कि यहाँ पर डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें अपने डर को ओवरकम करना है तो तुम्हें अपने डर को फेस भी करना होगा। और यही एक स्वॉर्ड्समैनशिप की असली निशानी होती है। इसके लिए तुम्हें हमेशा ही कामली अपने दुश्मन को एनालाइज करना चाहिए, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते हो तो तुम्हें इस आइडिया के बारे में भी सोचना चाहिए कि आखिरकार तुम उस जगह से किस तरह से बचकर बाहर निकल सकते हो। मैं इस बात से अब ग्लैड हूँ कि तुम लोगों ने एक इस तरह के लेसन को सीखा है जो कि वर्ड्स के द्वारा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सिखाया जा सकता। इधर ड्योरगु स्वॉर्ड्समैनशिप टीचर की बात से एग्री होते हुए हमें सर हिलाने लगता है, लेकिन तभी स्वॉर्ड्समैनशिप टीचर बोलने लगते हैं, ओह हाँ एक बात और, अब तुम आने वाले बचे हुए सेमेस्टर के अंदर सेम ग्रुप के अंदर ही रहने वाले हो। ये सुनते ही ड्योरगु के तो होश ही उड़ गए होते हैं और वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोच पा रहा होता। पर आगे स्वॉर्ड्समैनशिप टीचर बोल रहे होते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारे ग्रुप के अंदर बहुत ही ज्यादा बैलेंस देखा है, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। पर इधर ड्योरगु बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ लग रहा होता है और वो तुरंत ही पीछे मुड़ते हुए सोचने लगता है, क्या सच में अब तो हमारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। इधर हम लियान और मोरारी को देखते हैं जो कि टीचर की बात को सुनते हुए बहुत ही ज्यादा अजीब सा चेहरा बना रहे होते हैं, और फिर कुछ देर के लिए वहां पर बहुत ही ज्यादा शांति छा गई होती है और वहां का वातावरण पूरी तरह से निराशापूर्ण हो गया होता है। तो लियान तुरंत ही ड्योरगु से धीरे धीरे फुसफुसाते हुए बोलने लगता है, ड्योरगु तुम्हें क्या लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया रहेगा कि जो उस टाइम पर हुआ उसके लिए मैं अभी माफी मांग लूं? और ड्योरगु भी धीरे से फुसफुसाते हुए लियान को कहने लगता है, इस वक्त पर यही बेटर रहेगा कि तुम मुझे ही मिडिल मैन की तरह यूज करो जैसा कि तुम मुझे पहले कर रही थी, क्योंकि अगर इस वक्त तुमने ऐसा नहीं किया तो सच में यहाँ की सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें स्लीपी हॉर्न बिल्डिंग एल्केमी क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, और फिर हम देखते हैं कि एक बेंच के ऊपर रोएन और नीलिया दोनों बैठे हुए होते हैं। तो रोएन बोलने लगती है, ऑल राइट अब मैं इस क्लास के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। और फिर दूसरी ओर घूमते हुए बोलने लगती है, अब वक्त हो गया है कि लियान इस जगह पर आने ही वाला होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रोआन कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक गई होती है और फिर बोलने लगती है, लियान तुम्हें यहाँ पर इस तरह से क्यों लेके आया जा रहा है जैसे कि तुम एक बहुत ही ज्यादा बड़े क्रिमिनल हो। और फिर हम देखते हैं कि लियान को दो स्टूडेंटों ने दोनों तरफ से पकड़ा हुआ होता है और उसे धीरे धीरे कर सावधानी से क्लासरूम के अंदर ला रहे होते हैं। तो लियान थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहने लगता है, ये सच में बहुत ही ज्यादा बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ये लोग उस मोमेंट पर मेरे पास आए जब हमारी क्लास एंड ही हुई थी और उसी के बाद ये लोग बोल रहे हैं कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाले हैं। अभी उन स्टूडेंटों के अंदर से एक स्टूडेंट कहने लगता है, हमें ब्लू ड्रैगन टावर की बिल्डिंग के बाहर के हर एक हिस्से को एक बैटल फील्ड की तरह ट्रीट करना होगा। तो दूसरा लड़का कहने लगता है, हमें इस वक्त पर लियान को प्रोटेक्ट करना ही होगा, क्योंकि इस वक्त पर अकेडमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में है, क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर है और वहां पर व्हाइट टाइगर टावर के स्टूडेंट भी लियान को हर्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। और ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम लियान को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आखिरकार इसे प्रोटेक्ट करने कौन आने वाला है। तो रोएन उन लोगों की बातों
को सुनते हुए कहने लगती है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम दोनों मिलकर जितने स्ट्रोंग हो उससे कहीं ज्यादा लियान स्ट्रोंग है, इसीलिए तुम्हें इसे प्रोटेक्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वहां पर आवाज आती है, नहीं नहीं ये लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और हम देखते हैं कि वो आयना होती है जो कि अपने हाथ के ऊपर एक टोकरी को पकड़े हुए आ रही होती है और बोल रही होती है, बाहर की स्थिति बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और बाहर के लिए हमें सुरक्षित पैरामिड रहने की जरूरत है। सायना को देखते ही लियान कहने लगता है, सच में बहुत ही बड़ी जीनियस, चर्च ऑफ फ्रेमिंग की स्टूडेंट सिस्टर सायना, मास्टर ऑफ एल्केमी, तुम्हें मैंने बहुत ही ज्यादा दिन के बाद देखा है। लियान की ऐसी बात को सुनते हुए उसके पास में खड़े हुए स्टूडेंट भी थोड़ी कंफ्यूज हो गए होते हैं, लेकिन सायना सामने से एग्री होते हुए अपने सर को हाँ में हिलाने लगती है। और सायना फिर आगे बढ़ते हुए लियान से कहने लगती है, यहाँ पर एक पोशन है जिसको कि मैंने बनाया है और तुम इसकी मदद से मॉन्स्टर को हरा सकते हो, इसलिए तुम्हें इसे ट्राई जरूर करना चाहिए। ये सुनते ही लियान तुरंत ही कहने लगता है, सच में मैं तुम्हारे इतने ज्यादा बड़े गिफ्ट के लिए तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। पर इधर हम लीनिया को देखते हैं जो कि बिल्कुल भी लियान के बिहेवियर को नहीं समझ पा रही होती और फिर वो रोएन से कहने लगती है, क्या लियान इस लड़की के डेप्थ में है या फिर ऐसी कोई बात है, क्योंकि ये इस तरह की हरकतें कैसे कर सकते हैं। और रोएन नेलिया की बात के जवाब देते हुए कहने लगती है, मैं भी इसी बात को समझने की कोशिश कर रही हूँ नीलिया, लेकिन मुझे अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। तभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर उर्गलम क्लास के अंदर आ रहे होते हैं और बोलने लगते हैं, तुम सभी लोग जल्दी से अपनी सीट के ऊपर जाओ, आखिरकार तुम इस तरह से डोर के बाहर कैसे खड़े हो सकते हो। ये सुनते ही वो स्टूडेंट तुरंत ही यस प्रोफेसर बोलकर आगे बढ़ने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर उर्गलम भी अंदर आते हुए कहने लगते हैं, आखिरकार तुम्हारा वीकेंड किस तरह से गया, क्या तुमने वो सारे के सारे पोशंस बना लिए हैं जिसके बारे में मैंने तुम्हें कहा था। लेकिन उनकी बात को सुनकर हम देखते हैं कि सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा अजीब सा चेहरा बनाकर हंसते हुए कहने लगते हैं, हाँ ऑफ कोर्स, और अपने मन में ही सोच रहे होते हैं, हमारा वीकेंड सच में बहुत ही ज्यादा हॉरिबल गया है और इसके लिए हम तुम्हें ही थैंक यू बोलना चाहेंगे। और तेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छी बात यही रहेगी कि तू आँख खोलकर सोया कर, नहीं तो इसके लिए तुझे बहुत ही ज्यादा परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि उन लोगों की इस तरह की हरकतों को देखते हुए सोचने लगता है, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मैं वो सब कुछ सुन पा रहा हूँ जो लोग ये सोच रहे हैं, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।